तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं बहादुरगढ़ पकौड़ों की दुकान पर पकौड़ों का आनंद और जायका लेते हुए। इसके बाद हम पहुंच चुके थे लाल किले के अंदर। लाल किले की दीवारें आपको नज़र आ रही है सामने। सबसे पहले हम लेंगे यहां पर आकर टिकटें। तो टिकट के लिए हमने जाना पड़ेगा लाइन में और जल्दी से जल्दी फटाफट टिकटें निकाल के लेके आनी होगी और टाइम से हमें घर वापसी की तरफ रुख करना भी होगा। तो भागा दौड़ी करके कैसे ना कैसे करके हमने टिकट वहाँ से निकलवा ली। 2 टिकट हमने आसानी से पा ली और 2 टिकटों का रेट हुआ 160 के आसपास। आज हम आए हैं दिल्ली के लाल किले में विजिट करने। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। आज देखते हैं दिल्ली के लाल किले में आज हमें देखने को क्या मिलता है। सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा व्यू है, बहुत यानी कि हमारी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे है, म्यूजियम वगैरह है। तो आज हम विजिट करने के लिए आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मेरा व्लॉग भी फर्स्ट ही है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा बना है। तो हमने टिकट एंट्री यहाँ पे हमें विद म्यूज़ियम मिली है 80 रुपीज़। तो हमने टिकट ले ली है, टिकट ले ली है हमने। ये हमें 80 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मिली है। तो अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। तो टिकट कंफर्म होने के बाद हम कर चुके हैं किले के अंदर एंट्री। वो लाल किला जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हर साल मिलियंस के अंदर लोग यहाँ पर पधारते हैं। पधारो हमारे देश। तो हमारी महारानी आई थी हमारे साथ फर्स्ट टाइम और ये है उसका फर्स्ट व्लॉग। गलतियों को माफ़ कर देना और आगे बढ़ जाना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मैम को अच्छा लगे। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ। तो यह वह किला है, वह स्थान है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा चिन्ह भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे। चलिए अब करते हैं दिल्ली के मालिक की बात। देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को संवारने की खातिर डालमिया केंद्र सरकार की एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के तहत मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक लाल किले को डालमिया ग्रुप ने गोद ले लिया है। देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को संवारने की खातिर डालमिया ग्रुप ने 25 करोड़ की डील की है। रही बात किला बनवाने की तो बात करते हैं इस मुद्दे पे। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। लाल किले की अलग अलग बनावट और शानदार वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारकों को बनाया गया है। तो इसके अलावा बात करते हैं लाल किले में कुल कितने दरवाजे हैं। इमारतों के 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जबकि दिल्ली गेट इमारत के दक्षिणी छोर पर सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। और इस इमारत को काफ़ी वक्त हो चुका है जो पुराने दिल्ली में स्थित है। लाल किला भारत का ऐतिहासिक और मुगल कालीन किला है। 379 साल पहले आज ही के दिन 29 अप्रैल को 1639 में इसकी नींव रखी गई थी। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए यह जगह बेहद लोकप्रिय बन गई है। लेकिन लोग ऐसी ऐतिहासिक जगह पर तो घूमने के लिए आते हैं लेकिन उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता। आज इस लेख में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी रोचक बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। दिल्ली गेट दक्षिण छोर पर सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। चट्टा चौक बाजार वाला एक लंबा रास्ता भी है। मुमताज महल एक महल जिसमें लाल किला पुरातत्व संग्रहालय है
रंग महल एक महल जहाँ सम्राट की पत्नी और मालिकनी रहती थी। तो ये बात तो सच है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है उसको कभी न कभी तो जाना पड़ेगा, चाहे वो तानाशाह हो, चाहे वो गरीब इंसान हो, कोई भी शख्स जो आया वो जाएगा। उसी तरीके से लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी जिस मुग़ल साम्राज्य की नींव मुग़ल बादशाह बाबर ने 16वीं शताब्दी में रखी थी। उसका अंत भी इसके दीवाने खास में अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर की रुखसती के साथ हुआ। तो हमें घूमते घूमते हो गया था काफ़ी वक्त, रास्ते में आ चुकी है कैंटीन, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए और कुछ पी लिया जाए। तो थोड़ी देर यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, हमने कुछ खाया और पिया। उसके बाद फिर हम म्यूजियम की तरफ रुख करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से कैंटीन में से हमने एक हॉट डॉग लिया है और एक स्लाइस की बोतल ली है ये। तो बात कर लेते हैं कोहिनूर हीरे की। कई लोगों का इस बात की जानकारी न हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में था। शाहजहाँ के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना, मोती, हीरे और माणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुरा कर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब न तो सिंहासन है और न ही कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लाल किले घूमने की दिलचस्पी आपकी बढ़ रही होगी। तो चलिए, पूरा लाल किला घूमने के बाद और कैंटीन को एंजॉय करते हुए उसके बाद हम पहुंच जाते हैं म्यूजियम के अंदर। लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय के अलावा 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से रिलेटेड संग्रहालय, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय व जलियांवाला बाग पर आधारित याद ए जलिया शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लाल किला में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए 4 संग्रहालयों का दीदार आज से आम जनता कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2023 जनवरी को मुख्य रूप से लाल किला में तैयार किए गए सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किया था। लाल किला में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय के अलावा 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में संबंधित संग्रहालय, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय व जलियांवाला बाग पर आधारित है। और संग्रहालय के दीदार करने के लिए आपको लेना होगा यहाँ पर टिकट। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संग्रहालय के दीदार में खास छूट दी है। सार्क देश जिसमें आते हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान व श्रीलंका के नागरिकों के टिकट का मूल्य सामान्य रूप से भारतीय लोगों के टिकट के मूल्य के बराबर है। इसमें नकद भुगतान करने पर 30 रुपये अदा करने होंगे। यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो इसमें आपको 9 रुपये की छूट मिलेगी, यानी तब आपका टिकट 21 रुपये का लगेगा। वहीं अन्य देशों के नागरिक संग्रहालय का दीदार करने के लिए 350 रुपये अदा करने होंगे। कार्ड से भुगतान करने पर वही टिकट 220 रुपये का पड़ेगा, प्लस में टैक्स लगता है। संग्रहालय के दीदार के लिए टिकटों का यह मूल्य लाल किले के दीदार के टिकट से अलग लेना होगा। वहीं 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। इस संग्रहालय में आज़ादी की पहली लड़ाई से जुड़ी चीज़ें होगी। 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को हराकर अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इस संग्रहालय में जलियांवाला बाग से जुड़ी यादें होगी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंग्रेज़ों सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। साथ ही इसमें पहले विश्व युद्ध में तो लीजिए गाइस, हमने किला विजिट कर लिया है। वास्तव में इसमें बहुत कुछ देखने को मिला है हमें, जहाँ राजा रानी के कपड़े और कुछ चीज़ें, तलवार भाले, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हमारे प्राकृतिक हैं, वो सभी चीज़ें हमें देखने को मिली है। बट ये टाइम थोड़ा कम रह गया, 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी टाइम पे आना चाहिए था। इनकी म्यूज़ियम भी है यहाँ पे देखने के लिए, 4 से 5 म्यूज़ियम हैं, जिसे हम 2 तो हम मिस कर गए, विजिट कर ही नहीं पाए।
तो गाइस मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं इसको जल्दी ही अपलोड करूँगी और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ ये। बट थोड़ा टाइम कम मिला हमें इसको। अगर मैं अपना दूसरा ब्लॉग मैं जल्द से जल्द लेके आऊँ। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं दूसरा ब्लॉग भी बना पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि मैं दूसरा ब्लॉग जल्द से जल्द लेके आऊँ।